तो गंगा तरंग रमणीय यजटा कलापम गौरी निरंतरे विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियं मनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। प्रेम से बोलो विश्वनाथ भगवान की, लोग कैलाशपति शिव शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो गौरा मैया की जय हो। आइए, जब शिव की असीम कृपा होती है, शिव से बड़ा कोई राम कथा का रसिक है ही नहीं है। भगवान शिव ही 11वें रुद्र के रूप में, हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं और राम कथा के वक्ता और श्रोता शिव से बड़ा कोई नहीं है। भगवान शिव को वंदन करते हुए आइए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। जितनी यहाँ माताएं बहनें भाई लोग आए हैं, सबके ऊपर तो भगवान शिव की असीम कृपा है, क्योंकि यहाँ वही आएगा जिसे शिव जी बुलाएंगे, राम जी जिसे बुलाएंगे। आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई इस दरबार में आ नहीं सकता है। तो जितनी माताएं बहनें भाई लोग आए हैं, आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा। आइए भोले बाबा के चरणों में वंदन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हे शंभो तिहारी इच्छा से हम और आप लोग दोनों, हम द्वार तिहारे आए हैं। शंभो तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। शंभो तिहारी। और बाबा हम लोग लाए क्या है? संताप भरा मन ले करके संताप मिटाने आए हैं। आप भरा मन ले करके संताप मिटाने आए हैं। शंभो तिहारी। और जिसके भी जीवन में जो कुछ संताप हो, मन का भाव उद्गार करते हुए भगवान के चरणों में अपने संताप को चढ़ा दो कि बाबा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जय हो। तालियों से सेवा करते हुए भक्त कहता है कि प्रभु हे देवेश्वर, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी कल्याण करो। हे देवेश्वर, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी कल्याण करो। इस जन्म जन्म के बंधन को आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो। हे देवेश्वर, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी कल्याण करो। इस जन्म जन्म के बंधन को आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो। हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को ही बाबा, हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को ही द्वार तिहारे आए हैं। हम सुवन चढ़ाने को ही द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभो तिहारी। बोलो शंकर भगवान की जय।
तालियों से सेवा प्यारे। और अगली पंक्ति में भक्त कहता है, दास कहता है कि प्रभु हे महादेव, हे आदिदेव, हे काम जयी, हे काल जयी। हे महादेव, हे आदिदेव, हे काल जयी, हे काम जयी। हे काशी वासी, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हे महादेव, हे आदिदेव, हे काम जयी, हे काल जयी, हे काशी वासी, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हम भांग धतूरा बेल पत्र ले बाबा, हम भांग धतूरा बेल पत्र ले तुम्हें चढ़ाने आए हैं। तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारी आए हैं। शंभु तिहारी। सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, है कि नहीं है? किसी देवता को माखन भोग का भोग लगता है, हमारे बालकृष्ण लाल जी को माखन भोग, राम जी महाराज को राजभोग का भोग लगता है, भाव से, प्रेम से। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि महाराज यहाँ राम कथा हो रही है, हम राजभोग नहीं लाए हैं, भोग कैसे लगाएंगे बाबा। बस मन को ही अपने राजभोग बना के हमारे राघव के श्री चरणों में चढ़ा देना, भाव से पा जाते हैं। हनुमान जी महाराज को लड्डू का भोग लगता है, गणेश जी महाराज को मोदक का भोग लगाया जाता है, आज शक्ति जगदम्बा मैया को हलवा चना का भोग, पेड़े का भोग लगता है। सबका अलग अलग भोग है। लेकिन ये जो भोले बाबा है ना, सबसे बड़े बूढ़े देवता हैं, देवाधिदेव महादेव, सब देवों के दादा बाबा। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे पास पेड़ा न हो, लड्डू न हो, बर्फी न हो, कलाकंद न हो, इमरती न हो, कोई बात नहीं, मैं तो केवल एक लोटा जल से ही रीझ जाता हूँ। कोई प्रेम से, भाव से एक लोटा जल मुझे प्रदान कर दे तो मैं मनचाहे वरदान दे देता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे कोई फल भी नहीं चाहिए, जिसको कोई नहीं पूछता है का धतूर कौन खाएगा, धतूर जो खाएगा वो बौरा जाएगा हो है? बाबा कहते हैं प्रेम से हमें धतूरा जो कोई नहीं पूछता है उसे मुझे चढ़ा दो, भाव से मैं स्वीकार कर लेता हूँ। संत कहते हैं कि जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार लेत, जो नित्य प्रातः भाव से भगवान शिव को एक लोटा जल देता है ना, अगर किसी कारणवश वो यमलोक पहुंच गया तो भोले बाबा कहते हैं कि यमपुरी से मैं उसे खींच लेता हूं शिवलोक के लिए। जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार लेत, और चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कई देत हैं, और चंदन के चढ़ाए भुवन 14 बख्शीश देत, और प्रेम से दीप को दिखाए दीप 7 उदय देत हैं, और भांग और धतूर के चढ़ाए से शिवलोक देत, और बेल पत्र के चढ़ाए सदा संग लय लेत हैं, और
शिव के कहे से शिव हरत हैं कलेश सब, और गाल के बजाए से निहाल कई देत हैं। हम भांग धतूरा बेल पत्र ले तुम्हें चढ़ाने आए हैं। भांग धतूरा बेल पत्र बोलो ले सभी गाओ, तुम्हें चढ़ाने आए हैं। शंभो तिहारी। बोलो शंकर भगवान की जय। तो तालियों से सेवा प्यारे। जय जय। भजन की अंतिम पंक्ति में दास कहता है, अंग भभूत कमर बाघांबर भाल चंद्र धारण वाले। अंग विभूति मगर काम आल चंद्र धारण वाले। हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले। हे महादेव तारण वाले, हे महादेव तारण वाले। भोले बाबा अंग में क्या लगाते हैं? भभूति, सभी जानते हो है? क्यों लगाते हैं? क्योंकि भभूति से बड़ा प्रेम हो गया है। कथा तो नहीं कहूंगा, शायद कह चुका हूं, लेकिन भभूति से बड़ा प्रेम है हमारे भोले बाबा को। क्यों? अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म। चिता की भस्म कब से लगाते हैं? यीशु पुराण में कथा आती है, ये मुर्दा जा रहा था, उसके पीछे लोग राम नाम, बोलो बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम डरो मत, ये सत्य है, राम नाम ही सत्य है। राम नाम, जोर से बोलो, राम नाम सत्य बोलो, मुक्त है। आप लोग डर रहे हैं कि तो मरने वाले के पीछे कहा जाता है। अरे भैया राम नाम ही सत्य है। इस संसार में दो ही सत्य है, राम नाम और मृत्यु। बस इसी को जान लेना है, बस अधर्म से बच जाओगे। तो मुर्दा जा रहा था, मुर्दा के पीछे लोग राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे। भगवान शंकर बैठे थे, शंकर जी ने देखा कि अरे इतनी जनसंख्या में लोग हमारे इष्ट का नाम ले रहे हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब चले गए श्मशान भूमि को और वहां पहुंचे, मुर्दा को जलाकर सब वापस लौटे। और जब वापस लौटे तो कोई राम नाम कहने वाला नहीं था। जाते समय सब राम नाम कह रहे थे, लौटते समय कोई राम नाम नहीं बोला। भगवान शिव ने विचार किया कि भी जाते समय सब राम नाम सत्य कहते जा रहे थे, अब नहीं कह रहे, क्यों? विचार किया कि ये सब जब जा रहे थे तब 4 कंधों पर एक डोली लिए जा रहे थे, वापसी में वो डोली वापस नहीं आई। चल के देखूं, पहुंचे श्मशान भूमि में तो जिसको ले गए थे 4 कंधों पर ना, जो मर गया था, वो जल रहा था, धू धू करके जला के वापस जा रहे थे। शिव जी वहीं खड़े हो गए, मन में विचार किए कि अच्छा इसी व्यक्ति के लिए सब राम नाम कह रहे थे, जो मर के गया है इसी के लिए राम नाम कह रहे थे। शिव वहीं खड़े थे और जैसे चिता की राख ठंडी हो गई, भगवान शिव प्रसन्न होकर उसी राख को उठाए और अपने पूरे बदन पर लगा दिए। तभी से भोले बाबा चिता की भस्मी लगाना प्रारंभ कर दिए। संतों का कहना है कि सदा से लगाते हैं, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। और शीश पे गंगा को बिठाए रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। और
घर नहीं, अन्न नहीं, धन नहीं, भूषण नहीं, कुछ है नहीं, कैलाश पर बैठे पर्वत पर, फिर भी शिवदानी महादानी कहलाते हैं। महादानी और देखत भयंकर, पर नाम है भोले शंकर, और नाश वो करते, फिर भी नाथ वो कहाते हैं। संहारक देवता है रुद्र, लेकिन ये नाथ कहलाते हैं। पूर्वांचल में लोग गाते हैं कि जेकर नाथ भोलेनाथ, वो अनाथ कैसे होई। जिसने अपना नाथ भोले बाबा को बना लिया वो कभी अनाथ नहीं होगा, वो सनाथ ही हो जाएगा। इसीलिए भक्तों का कहना, अंग भभूत कमर बाघांबर, भाल चंद्र धारण वाले, हे गंगाधर, हे दिव्य ज्योति, हे महादेव तारण वाले, हे महादेव तारण वाले, हे महादेव तारण वाले, हे महादेव तारण वाले, हे मदन मान मर्दन वाले बाबा, हे मदन मान मर्दन वाले, सरे बस्व लुटाने आए हैं। मदन मान मर्दन वाले, सर्वस लुटाने आए। हे शंभो तिहारी इच्छा से, हम द्वार तिहारे आए हैं। शंभो तिहारी इच्छा से, हम द्वार तिहारे आए हैं। शंभो तिहारी, शंभो तिहारी, शंभो तिहारी। शंकर भगवान की